ये सोचते हैं ना आजकल के युवा और कहते हैं कि हम भोग कर लेंगे, नई नई स्त्रियों को भोग करेंगे, उससे ज्यादा भोग तो कुत्ते और बिल्ली बंदर करते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आगे कहते हैं श्री भगवान यही चाहते हैं और हमसे यही अपेक्षा करते हैं। हम भगवान जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, माता के गर्भ में जब हम प्रविष्ट होते हैं, जब उल्टा हम लटके रहते हैं, तो भगवान से यही कहते हैं, हे प्रभु इस नर्क से हमें मुक्ति दे दो, हम बाहर जाने के बाद में आपके नाम का भजन करेंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं, तो यही रहे, यही लटका रहे, तो इसी योग्य है। हम बार बार भगवान से यही बारंबार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस बार हमें अवसर दे दो, इस बार अवसर दे दो। जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो माता पिता के प्रेम और इस भौतिक जगत के जो साधन है उनमें उलझ कर रह जाते हैं। भगवान को तो हम कहते हैं भगवान कौन चीज है, तो भगवान होता ही नहीं है। तो हमें समझना होगा कि भगवत गीता के माध्यम से, कि भगवत गीता ही हमें बता सकती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए और उसका हमें क्या लाभ होगा वो भी बताया गया है। और वो लाभ हमें भगवत गीता के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। और भगवत गीता हमें कैसे अध्ययन करना चाहिए, पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ते तो हम अखबार हैं, कहते हैं अखबार पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ से पढ़ते चले जाते हैं। आज बस्ती में 2 चोरों ने किसी घर में चोरी कर लिया, इस तरह से हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, कहते हैं समाज में बहुत बुराई आ गई है। और हम ऑफिस में जाते फिर क्या करते हैं, बिना रिश्वत के काम ही नहीं करते। चोरों की न्यूज़ पढ़ के हम कह रहे हैं समाज में बहुत बुराई आ गई है, और उसी बुराई को हम आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं, कंप्यूटर सर्वर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इस संसार में काम चल रहा है। तो हमें भगवत गीता को इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। हमें भगवत गीता उस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए जैसे हम किसी बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जैसे कहता है वैसे ही हम दवा लेते हैं, और हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। बहिनी उजरिया पाप की एकादशी रखनी चाहिए, अंधेरे पाप की एकादशी ना रखनी चाहिए। जब शास्त्र कह रहा है 26 की 26 एकादशी का पालन करना चाहिए, हमें किस प्रकार से जीवन जीना है जैसा शास्त्रों में बताया गया है। हम डॉक्टर की बात को ऐसे फॉलो करते हैं, जैसे डॉक्टर कहता है वैसे ही हम दवा लेते हैं। मान लीजिए अगर डॉक्टर जैसे कह रहा है अगर हम उस तरह से दवा ना लें तब क्या होगा, क्या हमारा रोग सही होगा? कभी नहीं होगा। डॉक्टर कह रहा है कि खाली पेट दवा खानी है, और हम क्या करें, पेट भरने के बाद उस दवा को खाएंगे तब क्या होगा, वो दवा काम करेगी उस प्रकार से? नहीं करेगी। तो ठीक वैसे ही हमें भगवत गीता उसी प्रकार से अध्ययन करना चाहिए जैसा कि वक्ता ने कहा है। और वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जैसा भगवान ने कहा है, जिस प्रकार से भगवान कहते हैं उसी प्रकार से भगवत गीता को अध्ययन करके हमें उस अपने जीवन में उतारना है। तब तो हमारा भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य सार्थक होगा। अन्यथा तो कोई किताब ली थी, आई थी, पढ़ लिया, प्रभु जी ने बता दिया, हमने सुन लिया, इधर से सुना इधर गया, बस हो गया। और साल के अंत में प्रभु जी ने क्या किया, ये माता जी फला नाम फला की रहने वाली और ये फोन नंबर, ये ईमेल आईडी, इन्होंने विधिवत तरीके से क्लास को अटेंड किया, उन्होंने भगवत गीता अध्ययन किया, ये इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक बड़ी सी माला माता जी पूछ रही मुझे भी मिलेगा ये सर्टिफिकेट। अगर आप अटेंड करेंगे तब। ये रोज कर रही हैं, यहाँ कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर पाते ना। ऑनलाइन वाली करनी है। ऑनलाइन वहाँ पे अटेंडेंस लगता है। यहाँ तो इतना समय दे रहे प्रभु जी, यहाँ इसलिए
आप लाइए सर्टिफिकेट एक कागज में लिख- सर्टिफिकेट देने का कार्य प्रभु जी के अंडर में है और वो क्लास भी वही ले रहे हैं। तो क्या बात चल रही थी कि जैसे वक्ता ने कहा है, जो उन्होंने निर्देश दिया है उसी निर्देश का पालन करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करना है। और आगे क्या कहते हैं, भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख श्री भगवान के रूप में हुआ है। हर बार कहा गया है कि वो भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो हमें क्या करना चाहिए, निसंदेह श्री भगवान के शब्द कभी कभी किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयोग होता है, पर यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से किसके लिए प्रयोग किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है। अगर हमें यह पता करना हो कि हमें भगवद गीता कौन सी भगवद गीता पढ़ना चाहिए, तो ये हमें कैसे पता लगेगा? अगर उस भगवद गीता में भगवान के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही बताया गया तो भगवद गीता वैष्णव के द्वारा लिखी हुई है। अन्यथा तो भगवद गीता अपने मन से उसमें किसी और व्यक्ति को भगवान कृष्ण के स्थान पर व्यक्त किया गया है, या उस राइटर की जो लिखने वाला लेखक है उसकी महत्वाकांक्षा जो है उस पुस्तक में डाल दी गई है। वहां से क्या किया गया, भगवान को बाहर कर दिया गया। जिसमें भगवान कृष्ण ही नहीं है ऐसी भगवद गीता पढ़ने का भी क्या लाभ? तमाम भगवद गीता में कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर कोई विशेष व्यक्ति, कोई परमात्मा ये शब्द बोल रहा है। अगर ऐसी भगवद गीता पढ़ेंगे तो जो हमारा भगवद गीता पढ़ने का उद्देश्य है क्या वो पूर्ण होगा? नहीं होगा। तो हमें ऐसी भगवद गीता पढ़ना चाहिए जहां पर भगवान शब्द प्रयोग हो रहा है और वहां पर भगवान कृष्ण को ही संबोधित किया जाए। इसमें क्या कहा गया है कि कोई शक्तिशाली शक्ति या शक्तिशाली देवता को भी भगवान के रूप में हम संबोधित करते हैं, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। ये भगवद गीता के माध्यम से बताया जाएगा। और कहीं कहीं तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है? एक महान व्यक्ति है, उनका उच्चतम महानतम व्यक्तित्व है। भगवान कृष्ण को भगवान न बताकर ये क्या करते हैं, एक महान व्यक्ति बना देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हमें ऐसी भगवद गीता का अध्ययन करना है जिसमें भगवान कृष्ण को भगवान ही बताया जाए, न कि कोई और व्यक्ति। बहुत सारे संप्रदाय हैं, उनसे हमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे कि बहुत सारे आचार्य हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, जो हमारी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने सिखाया कि हमें भक्ति किसकी करनी है और किस प्रकार करनी है। और हमें भक्ति केवल करना नहीं है, उसमें दूसरे लोगों को भी, जो हमारे पड़ोसी हैं, जानने वाले हैं, उसको भी उनमें रुचि जगानी है, तो वो भी भक्त बने और इस उत्तम रस का पान कर पाए। और इन सभी आचार्यों ने और वैदिक जो ज्ञान है उनके माध्यम से इस पुष्टि की है। और भगवान भगवद गीता के माध्यम से स्वयं कहते हैं कि वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता के माध्यम से इस चीज को कहते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। आगे तो जैसे भगवद गीता कहता है भगवान विष्णु को हमें वैसे ही स्वीकार करना है। भगवद गीता के माध्यम से हमें क्या क्या जानना है, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, और भगवान
उनकी शक्तियां क्या हैं और वो हमसे क्या कहना चाहते हैं और उस चीज को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। और ये भगवत गीता का ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने इससे पहले भी लोगों को दिया है। ये प्रभु जी ने आपको बताया, कोई बताएगा या उपस्थित महान भाव में सिद्धि। भगवत गीता का जो ज्ञान है अर्जुन के माध्यम से जो पुनर्स्थापित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एवं परम प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तपः। कह रहे हैं ये परंपरागत ज्ञान जो है कालांतर में नष्ट हो गया था, इसको मैं खुद से स्थापित कर रहा हूं। इसका मतलब भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान पहले भी प्रदान किया है। तो किस किस को दिया भगवान ने, अर्जुन से पहले किस किस को भगवद गीता का ज्ञान दिया है। और भगवद गीता के श्लोक जो 4.1 कहता है, भगवद गीता के अध्याय 4 में कहते हैं भगवान, इमं विश्वमते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम। फिर क्या कहते हैं, विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षकावके अवरीत। यानी मनु सबसे पहले किसको दिया, विवस्वान। विवस्वान मतलब भगवान सूर्य। उसके बाद क्या कहते हैं, मनवे यानी मनु को, और मनु ने महाराजा इक्ष्वाकु को। और उसी तरीके से परंपरा चल रही है, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, ये परंपरा खंडित हो गई और भगवान उसी परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए अर्जुन के माध्यम से भगवद गीता का ज्ञान फिर से प्रदान कर रहे हैं। तो अब याद रहेगा, देखिए दोबारा से उसको खोल के नहीं देखा है, अच्छी बात है। और इसके बाद भगवद गीता का ज्ञान कौन धारण कर सकता है और उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। भगवान का परम भक्त उद्धार कर सकता है जो अनन्य भक्त। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता में अर्जुन को ही उपदेश क्यों दिया, इसलिए दिया को उनके भक्त थे और परम मित्र थे। हम भगवान की डेली माला जपते रहें और जो उन्होंने कहा है उसको ना करें, तो माला जपने का क्या अर्थ होगा, अपना मनोधर्म चलाते रहें, कोई अर्थ नहीं। सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, हमें भगवान को जैसे गुरु के साथ जाकर अपनी हर एक समस्या का समाधान चाहते हैं, गुरु के साथ तो शेयर करना ही है, भगवान से भी जप के माध्यम से और अन्य माध्यम से हमें भगवान के सामने अपनी समस्याएं कहना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपका भजन तो करते हैं पर हमारा मन नहीं लगता है, या हमारा मन भटकता है, या हम नियम पालन करने में हमें बाधा आ रही है। ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें हम किसको शेयर करते हैं, जो हमारा विश्वास प्राप्त होता है। अभी बताया था ना कि हम मित्र को ही अपनी बातें शेयर करते हैं, तो हमें भगवान को मित्र भी बनाकर अपनी सारी बातें जो है उनको बताना चाहिए। जब भगवान को अपना सब कुछ बनाएंगे